ये वो हफ्ता है जब आप कोई राह, कोई ट्रैक, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब हासिल कर लेंगे। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दोहरी सोच का शिकार थे, ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो अपनी जिस्मानी कुव्वत में कमजोरी देखते थे, परफॉर्म करते हुए डरते थे या इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को छोड़ देते थे, ये सब कमजोरियां इतनी हैं कि जो आपके लिए सिर्फ टाइम टेस्ट या स्ट्रगल की वजह तो बन सकती हैं, डिजास्टर की वजह नहीं बन सकती। अदरवाइज 6 प्लैनेट्स आपको इतने फेवर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स निज़ाम शमसी से आपको मिल सकती हैं, उसके बारे में थोड़ी राय देता हूँ, अपनी रिसर्चेस आपके सामने पेश करता हूँ। कैलेंडर के एतबार से जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं वो इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन नेचर को काफ़ी सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। आपके लिए एक मार्स नाम का प्लैनेट है जो 7th एंगल पर इस वक्त मूव कर रहा है। मार्स 7th एंगल पर कैप्रिकॉर्नियन के लिए 2 तरह से फ़ायदे देता है। एक तरह के फ़ायदे आपके लिए मटीरियल टाइप के एडवांटेजेस लाएंगे, जैसे घर का बनाना, जैसे घर का शिफ्ट करना, जैसे घर ना होना और घर हासिल कर लेना, जैसे घर मौजूद होना और उसकी एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड हो, या ताज़ीन और आराइश उसे खूबसूरत बनाना या कंफर्टेबल बनाना। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। मार्स का दूसरी तरह का फ़ायदा ये है कि मार्स कैप्रिकॉर्नियन के लिए जिस्मानी कुव्वत को, कंपटीशन एबिलिटीज़ को, कॉन्फिडेंस लेवल को, ब्रेवरी को, डिसीजन पावर को इन्हेंस करता है फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। कोई कैप्रिकॉर्नियन अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दोहरी सोच का शिकार थे, ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो अपनी जिस्मानी कुव्वत में कमजोरी देखते थे, परफॉर्म करते हुए डरते थे या इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को छोड़ देते थे या परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फिनिश लाइन नहीं आती थी, तो इस हफ्ते से वो अपनी इन कंप्लेंट से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। दूसरी खबर सुनिए। वीनस पिछले हफ्ते से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो 4 सितंबर को आपके 10th एंगल पर इंटर हो चुका है एंड वो इस हफ्ते से ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपकी कैरियर अचीवमेंट्स को आसान कर देगा। कैरियर अचीवमेंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप कैरियर लेस हैं, आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं मिल रहा, आपका कोई मकसद ही नहीं है अपनी रिज़्क रोज़ी चलाने का, तो ये वो हफ्ता है जब आप कोई राह, कोई ट्रैक, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब हासिल कर लेंगे। तो ये एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा, अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं या किसी बिज़नेस पर हैं और वो स्ट्रगलिंग है, बहुत मेहनत खाता है एंड चीज़ें बड़ी मुशक्क़त के साथ थोड़े थोड़े रिज़ल्ट्स दे रही हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो या तो वो अच्छे रिज़ल्ट्स देने लग जाएगी या फिर कम से कम आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी जिससे आप इस तरह की उलझन वाले कारोबार से निकलकर एक पावरफुल सिचुएशन में जा सकेंगे। तीसरी तरह के जो फ़ायदे हैं वो ये कि अगर आप किसी बिज़नेस में लॉस कर चुके हैं एंड अब उस बिज़नेस की तरफ नहीं जाना एंड उससे छुटकारा हासिल करना है, तो भी कुछ चांसेस ऐसे बन जाएंगे जिससे आप उससे बगैर किसी लॉस के निकलकर एक नई तरह का सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं। कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे जॉब का मिलना, जॉब इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, एक से ज़्यादा बिजनेसेस, जॉब एंड बिजनेस इकट्ठा या बिजनेस इन्हांसमेंट, ये सब चीज़ें भी। बट वीनस सिर्फ ये बिजनेस या जॉब या कैरियर के एडवांटेजेस नहीं देगा, कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये फीलिंग्स को प्लेजेंट करेगा। मटीरियल एंड नॉन मटीरियल फीलिंग्स। मटीरियल फीलिंग्स हैं जो किसी चीज़ को, लाइक अ कंप्यूटर, लाइक अ कार, लाइक अ घर, उसके अचीव कर लेने से जो खुशी आती है वो मटीरियल प्लेजर्स कहलाते हैं। नॉन मटीरियल प्लेजर्स आपका मौसमों का अच्छा लगना, लोगों के रवैये अच्छे लगना, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज़ करना, आपके अंदर मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं उनका बढ़ना, लविंग होना, केयरिंग होना, ये सब भी मुमकिनात में से। आपके लिए मरकरी इस वक्त 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे इस वक्त अपने नेचुरल फ्लो के इवज़ ही, फोकस्ड रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुव्वत हाफ़ज़ा, राइटिंग स्किल्स, एग्जामिनेशंस,
प्रिपरेशंस, कम्युनिकेशंस, ये सब अपने अरूज पर होगी। आपके लिए सूरज भी आपके 9th एंगल पर है। दिस इज योर डिसीजन पावर, दिस इज योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज योर लॉसेस रिकवरीज, दिस इज योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज योर ब्रेवरी। सो इतने पावरफुल प्लैनेट्स के बाद ये बात तो तय है कि यू आर इन अ गोल्डन सीजन। कैप्रिकॉर्नियन अगर इस वक्त किसी भी तरह का कोई काम करना चाहें, जैसे कैरियर से रिलेटेड, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, आला तालीम से रिलेटेड, लकी फैक्टर से रिलेटेड, बिलीव्स की पुख्तगी से रिलेटेड, डील मेकिंग से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर, सो सब काम के लिए इस वक्त आप हाईली एलिजिबल है। रोना धोना नहीं बनता इस वक्त कैप्रिकॉर्नियंस। अगर उसके बावजूद आपके अंदर कुछ मलाल है, कुछ रिग्रेट्स हैं और वो आपको काम नहीं करने दे रहे, कुछ खौफ है जो आपको उलझाए रखता है, तो उसे बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, एनी टाइम इन डे टाइम, फजर से लेकर मगरिब तक। एंड ब्लू सफायर इज द आइडियल स्टोन टू रिकवर द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है एंड उसकी रेट्रोग्रेशन कुछ ना कुछ तो सेंसिटिविटी लाएगी। कभी जजमेंटल इश्यूज प्रॉब्लम में जाएंगे, कभी जो चीज़ों को समझने की सलाहियत है उसका थोड़ा कमज़ोरी होगी। लेकिन ये सब कमज़ोरियाँ इतनी हैं कि जो आपके लिए सिर्फ टाइम टेस्ट या स्ट्रगल की वजह तो बन सकती हैं, डिज़ास्टर की वजह नहीं बन सकती। अदरवाइज 6 प्लैनेट्स आपको इतने फेवर दे रहे हैं कि यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। थोड़ी बहुत जो कमी होती है, जिसे हम थोड़ा पिंचिंग कह सकते हैं, थोड़ी चुभन, उसको आप सूरह शम्स से और ब्लू सफायर से कवर कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियन। अगर तो आप चीज़ें खुद ही ठीक कर लें तो ज़रूरत ही नहीं किसी रेमेडी की, बट अगर आपको लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं तो फिर ब्लू सफायर एंड सूरज शम्स को अभी से शुरू करें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन आइडियल है। अगर आम दिनों में आपको ठीक होने के लिए 1 महीना लगता था, तो इन दिनों आपको ठीक होने के लिए बामुश्किल 10 से 15 दिन दरकार होंगे। फिर भी ठीक ना हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी डायग्नोसिस करवा सकते हैं कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड उसे रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास बर्थ चार्ट कैलकुलेशन मेथड है, जो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है, आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते चांद ग्रहण होगा कैप्रिकॉर्नियंस। अगले हफ्ते सूरज भी आपके लिए एक नए एंगल पर जाएगा। ये 2 चेंजेस आपके मामलात को यकसर तब्दील करके रख देंगी। तो जो कोई बड़े डिसीजंस आपने लेना है, लाइक कोई चीज़ की बुनियाद रखनी है, किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना है, किसी चीज़ की इब्तदा करनी है, तो अभी कर ली जाए 20 तारीख से पहले, बल्कि 18 तारीख से पहले 18 सितंबर। ये वीक तो जो मैंने अभी बयान किया ये 15 सितंबर तक है, लेकिन 2-3 दिन बाद की भी बात आपको बता रहा हूँ कि 17 सितंबर तक कोशिश करें कि चीज़ों को डन कर लें। उसके बाद कुछ टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके। मैंने थोड़े से टाइम में कोशिश की बहुत सारे आपके चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, फिर भी टाइम की किल्लत की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई होंगी, तो नीचे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उनका आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। हाँ, एक बात, हमने 6 लाख सब्सक्राइबर वाला संग मील बुनियाद अबूर कर लिया आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से। आपकी मोहब्बतें मज़ीद दरकार हैं ताकि अगली जो मंजिलें हैं सोशल मीडिया की वो भी जल्द हम कवर कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन के इंतज़ार करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।